गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारा रक्षक है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी सुरक्षा कर ले, चाहे जितना सुरक्षा का इंतज़ाम कर ले, खुद की समझ से, खुद की सहायता से, खुद के सामर्थ्य से, परंतु कभी भी उसके ये उपाय, कभी भी उसके इंतज़ाम, जो भी उसने सुरक्षा के लिए किया, कभी भी इनफ नहीं है, कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते। क्योंकि मनुष्य की जो सामर्थ्य है वो थोड़ी है, पर परमेश्वर जो कि हमारा सहायक है, जो कि हमारा सुरक्षा कवच है, वो हमारी सहायता और रक्षा करता है। भजन संहिता 91 में देखते हैं। भजन संहिता 91 में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, ये उसका टॉपिक है, जिसमें कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, सहायता करता है। और परमेश्वर जो कि वचन 9 कहता है, भजन संहिता 91 का वचन 9 कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। वचन 10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है हमारा सहायक है, हमारा रक्षक है। और तब जब हम उसको अपने आप को सौंप देते हैं और हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, तो उसकी सहायता को हम समझ भी पाते हैं और उसकी सहायता को हम जान भी पाते हैं। आज के समय में मनुष्य कहीं पर भी सुरक्षित ना, आज ना पहले भी मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं था। चारों तरफ इतना भाग दौड़ है, लोग जीवन की दिनचर्या में लोग भागते रहते, दौड़ते रहते। सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, कहीं पर भी जाएंगे ना। हालांकि लोग सुरक्षा करते हैं, बहुत सारे नियम भी जो कि ट्रैफिक नियम जो सरकार ने बनाए हैं ना, परमेश्वर के बच्चे भी उन नियम को पालन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि जो नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जो नियम सरकार हमारी सुरक्षा के लिए बनाती है, वो नियम हमारे भले के लिए ही होते हैं। तो इसके बावजूद भी वो सारे रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी उतनी सुरक्षा नहीं है जितनी कि हमें उम्मीद रहती, जितनी कि हम चाहते हैं। इतनी सुरक्षा, चाहे जितने रूल्स फॉलो करो, जो भी करो ना, बहुत ज़रूरी है हमें नियम फॉलो करना, यातायात नियम पालन करना चाहिए आते जाते समय जहाँ पर भी है। पर एक चीज़ है कि जो सुरक्षा है, जो सहायता है, वो जीवन की रक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, और सुरक्षा सहायता परमेश्वर देता है। वचन 16 कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। यहाँ पर परमेश्वर दीर्घायु का वादा करते हैं, लंबे जीवन का वादा करते हैं। पर आप देखो आजकल के लाइफ में ना, आजकल के समय में कितनी सारी घटनाएं हमें सुनने में आती हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, कहीं उधर कहीं उधर। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जहाँ भी जाता है अपना इंतज़ाम नहीं करता, वो सब करता है। पर सुरक्षा, यदि हम परमेश्वर पर निर्भर होकर के आते जाते हैं, परमेश्वर पर निर्भर होकर के चलते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो फिर हमारे जीवन की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में होती है। एक्सीडेंट होना, ये सारी बातें जो भी हैं वो उनको कोई टाल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। अगर वो सुरक्षा देता है तो ज़रूर हम अपने जीवन में सुरक्षित हैं। स्वयं की तरफ से कई बार कोई भी नहीं चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो, कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो, परंतु ये हो जाता है। पर अगर हम परमेश्वर के वादों को ध्यान रखें और स्वयं कोई गलती ना करें, तो परमेश्वर हमें इन सारी चीज़ों से सुरक्षा देता है। देखिए, भजन संहिता 121 में उसने कहा है वचन 5 में कि यहोवा तेरा रक्षक है, तो वो तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। अगर वचन 8 में लिखते हैं तो कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। तो वो आने जाने में भी, जब हम कहीं आते जाते हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी हमारी रक्षा करता है।
इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आने जाने में रक्षा करता, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और हमेशा ना हमेशा हमारी रक्षा कर सकता है, हमेशा हमेशा हर समय, क्या दिन क्या क्या रात, क्या घर में, क्या बाहर, क्या मार्ग में आते जाते, क्या कहीं पर भी। क्योंकि अगर हम देखेंगे भजन संहिता 149 में, तो वो कहता है कि परमेश्वर सब जगह, हम उससे कहीं जा उससे बच के भाग नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की पहुंच हर स्थान पर है, वो हर समय हमारी सुरक्षा कर सकता है। वचन 6 कहता है, 121 का 6 कहता है, न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। 7 यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। तो हम अपने आप की सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं, ना कि अपने आप पर। हाँ, ज़रूरी है इन बातों को समझना, इन बातों को जानना, क्योंकि यदि हम अब इन वादों को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझेंगे, तो परमेश्वर की सुरक्षा को भी नहीं जान पाएंगे। कई बार हम विश्वासी जीवन बिताते हैं, परंतु परमेश्वर के वादों पर उतना गंभीरता से विश्वास नहीं कर पाते, और अगर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो फिर हम डर में जिएंगे। क्यों? क्योंकि वादे फिर हमारे लिए उतना मायने नहीं रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम विश्वास में जिएं और परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे जीवन का रक्षक है। तो आज की सुबह में प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।